इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, उन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको भी हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में 3 भाग हैं, तीनों भागों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। यानी ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में होता है द्विघात समीकरण। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। अब ये मूलों की प्रकृति होती है 3 प्रकार की। यानी कि पहली है, अगर d का मान बड़ा होता है 0 से, क्या d का मान बड़ा निकलता है 0 से, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। या लिखेंगे 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मूल होते हैं। यानी कि अगर d का मान बड़ा निकलता है 0 से तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी 2 अलग अलग मूल निकलते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर d का मान निकलता है 0 के बराबर, क्या d का मान 0 के बराबर निकलता है, तब क्या होता है, तब 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। यहां लिखते हैं 2 समान यानी कि बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और इसकी तीसरी कंडीशन है, अगर d का मान छोटा होता है 0 से, d का मान छोटा होता है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यानी कि अगर d का मान छोटा निकलता है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब ये 3 कंडीशन है। तो पहले तो हम देखेंगे मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। सबसे पहले करते हैं पहला भाग। पहले भाग में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा a का मान, यानी a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 5। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ रखें d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर b², b का मान कितना है, b का मान है -3, तो यहाँ रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2। c का मान कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे 5। यानी ये हो जाएगा d बराबर -3 का स्क्वायर करें कितना होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस, अब इनका करें गुणा, 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 40। यानी ये हो जाएगा d बराबर प्लस के 9 है माइनस के 40, 40 में से 9 घटाएंगे 31 बचेगा, लेकिन माइनस के। इसका मतलब क्या है कि d का मान छोटा है और 0 बड़ा है। अगर d का मान छोटा हो 0 बड़ा हो तब क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। या लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि d का मान छोटा है 0 बड़ा है, d का मान आया -31। तो ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ये हमारा दूसरा भाग, यानी कि यह है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा a का मान, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा -4 अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखें b बराबर -4 अंडर रूट 3।
ये हो गया बी का मान, और सी का मान हो जाएगा 4। सी बराबर हो गया 4। मूलों की प्रकृति याद करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -4√3, तो यहाँ लिखेंगे -4√3। बी का स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, -4ac, तो 4a का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और सी का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, यानी ये हो जाएगा डी बराबर -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, गुणा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि √ हट जाएगा, माइनस इनका गुणा करेंगे 4 का गुणा 3 से, 4 3 12, 12 का गुणा 4 से, 12 चौक 48, यानी हो जाएगा 48। आगे से हल करेंगे डी बराबर 16 का गुणा 3 से, 16 दूनी 32, 16 3 48, और माइनस के ये 48, यानी यहाँ लिखे 48, यानी ये हो जाएगा डी बराबर प्लस के 48 माइनस के 48 कट जाएंगे, डी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी डी बराबर आ गया 0। अगर डी बराबर 0 है तो दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन बराबर होंगे। कैसे होंगे? दो वास्तविक मूल बराबर होंगे। अगर दो वास्तविक मूल बराबर हैं तो उनको हमें करना है ज्ञात, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अगर वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ करेंगे आगे वास्तविक मूल यानी मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस ब्रैकेट में, या तो यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, या लिख सकते हैं सीधा d, तो सीधा d भी लिख सकते हैं, √ में हो गया d, बट्टे में होता है 2a। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मान रख के हम मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x बराबर -b, तो ये माइनस b का मान कितना है, b का मान है माइनस के 4√3, तो माइनस ये वाला माइनस ये वाला, ये हो जाएगा माइनस के 4√3, ब्रैकेट में कर दें इसे प्लस माइनस, अंडर में है d, अब d का मान कितना निकला है, d का मान निकला है हमारा 0, तो यहाँ कर देंगे 0 अपॉन 2a, 2a a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी ये हो जाएगा x बराबर ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के हो जाएंगे 4√3, तो यहाँ लिखेंगे 4√3। अब प्लस माइनस 0, अगर 0 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी प्लस माइनस 0, बट्टे में हो जाएगा 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, यानी ये हो जाएगा x बराबर 0 को जोड़े या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया आगे, यह हो गया 4√3 बट्टे में है 6, अब 6 और ये 4 दोनों ही 2 से कट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2√3, तो यहाँ लिखे हैं 2√3 बट्टे में है 3, जो 3 है तो ये होता है √3 गुणा √3, √3 का गुणा √3 से करते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ हम √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं। अब इस √3 से ये √3 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर ऊपर कितना बचा 2 और नीचे √3, यानी कि 2√3, ये हो गया हमारा x का मान 2√3। और मूल दोनों कैसे हैं, मूल दोनों हैं बराबर, यानी कि पहला मूल होगा वो होगा 2/√3 और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी होगा 2/√3, क्योंकि दोनों ही मूल बराबर होंगे, क्योंकि जो d का मान निकला था हमारा वो 0 के बराबर था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2/√3 कॉमा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा a का मान, यानी a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर होगा -6, तो यहाँ लिखें b बराबर -6 और c बराबर होगा 3, तो यहाँ लिखें c बराबर 3।
अब पहले हम ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति। उसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर। तो b का मान कितना है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। c का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। यानी ये हो जाएगा d बराबर -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 36 प्लस के 36 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से, 8 दिया 24, यानी d बराबर 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, यानी d का मान कितना आया, d का मान आया 12। अगर d का मान 12 है यानी कि d का मान बड़ा है 0 से, अगर d का मान बड़ा है 0 से तो क्या होगा, तो विभिन्न मूल होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो यह लिख दें विभिन्न विभिन्न मूल होंगे। कैसे होंगे मूल, दोनों विभिन्न होंगे, यानी दोनों अलग अलग मूल होंगे। अगर मूल वास्तविक है तो उनको भी हमें करना है ज्ञात। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में है d बट्टे में है 2a, यानी ये है x बराबर -b का मान कितना है -6 और माइनस ये, यानी माइनस ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस d का मान कितना निकला है, d का मान निकला है हमारा 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 बट्टे में है 2a, यानी 2 गुणा a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 फिर है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस, रूट में है 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, ये हमने 12 के गुणनखंड करके लिख लिए, और 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस, इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का बन गया जोड़ा, तो इसे हम निकाल देंगे बाहर, रूट में बचेगा 3 बट्टे में है 4, ये हो जाएगा x बराबर, अगर दोनों में देखेंगे तो कॉमन है 2, 2 का भाग 6 में भी जाता है, 2 का भाग 2 में भी जाता है, तो 2 ले लिया हमने बाहर, यहाँ बचेगा 2 3 6, 3 बचेगा, 3 प्लस माइनस रूट में बच गया हाँ 3, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है, बट्टे में है 4, अब 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में है 3 बट्टे में कितना है 2, यही हो जाएगा उसका उत्तर। चाहे तो इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा और वो भी सही होगा। यानी हमारे मूल क्या आ गए, हमारे मूल आ गए 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2, ये हो गया हमारा तीसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।